Assalamualaikum, this is Maria Yasin and welcome to my YouTube channel Simple Biology Concepts. In this video we will talk about the spinal cord, its structure and its function. In the previous video we have talked about brain, its structure and the function of the parts. जितने भी उसके parts थे उनके हमने functions भी पढ़े थे. Spinal cord and brain made a central nervous system. हमारा central nervous system बनाते हैं. तो brain हम read कर चुके हैं. So in this video we will talk about spinal cord. So the spinal cord, it is a tubular bundle of nerves. ये spinal cord basically ये भी bundle of nerves ही हैं. जैसे कि हमारे जो brain है it is made up of billions and trillions of nerve cells. इसी तरह से जो हमारा spinal cord है it is also a bundle of nerves but it is present in a tubular form. ये tubular form में present होता है. It starts from the brain stem and extended to the lower back. हमारे ब्रेन स्टेम से ये स्टार्ट होता है और हमारे लोअर बैक तक यानी कमर के निचले हिस्से तक ये एक्सटेंड किया हुआ होता है. बेसिकली ब्रेन स्टेम बेसिकली क्या है, जो हमारा मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, ये हमारा जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ब्रेन में प्रेजेंट था उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. और उसी के नीचे से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है. सो हम कहते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर बैक. हम ये भी कहते हैं दैट द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. जैसे कि ब्रेन में हमने पढ़ा था दैट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड. तो वो स्पाइनल कॉर्ड उसी की कंटिन्यूएशन है. So it is covered by meninges. As in the brain we have talked about the layers of meninges. हमने meninges के बारे में पढ़ा था that have blood capillaries embedded in it, जिसमें वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को प्रोवाइड करती थी. इसी तरह से जो हमारे ट्यूबुलर नर्व बंडल्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको भी कवर किया हुआ है हमारी meninges ने, उन्हीं 3 लेयर्स ने, और ये इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. Now along with the meninges we have the vertebral column. जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. these are known as vertebral columns. ये हमारे पास डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं. जिस तरह कि यहाँ पे आप देखिएगा these are डिस्क की तरह हैं, जो C लिखे हैं यहाँ पे, C1 C2 C3. इसी तरह से ये हमारे नेक्स्ट बैक, पूरी बैक को इन्होंने कवर किया हुआ होता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं. इनका काम यही होता है कि दे सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. ये एक वर्टिब्रे है. जो वर्टिब्रे डिफरेंट वर्टिब्रेज मिलके हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, हमारी बैक बनाते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. इसके मिड में देखिए दिस इज़ अ स्पाइनल कॉर्ड, और ये एक वर्टिब्रे के मिड में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है. इसी तरह से जब जो डिस्क हैं वर्टिब्रे की ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हुई आती हैं, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सब की मिड में उनकी लेंथ में मूव कर रहा होता है. Okay, now the outer region of the spinal cord. ये जो मिड में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बटरफ्लाई, और उसके बाद जो साइड पे पिंकिश सा आपको कलर नज़र आ रहा है, पूरा सर मिड वाला सेंटर है. इसमें जो आउटर रीजन है इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर. वाइट मैटर का बना हुआ होता है ये, एंड इट कंटेन्स द माइलिनेटेड एक्सोन्स. इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं. माइलिनेटेड वो वाले एक्सोन्स हैं जिनमें जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो सैल्यूटरी मूवमेंट या जंपिंग मूवमेंट करती है. सो इसमें वाइट मैटर में हमारे पास माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, एंड द सेंट्रल रीजन विच हैज़ अ बटरफ्लाई शेप दैट सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल, जिसने हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंट्रल कैनाल को सराउंड किया हुआ होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इट कंटेन्स द न्यूरॉन सेल बॉडी. न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं. Now ये एक इंफॉर्मेशन है दैट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड इट्स की जो विड्थ है बेसिकली इट इज़ ऑलमोस्ट द विड्थ ऑफ द ह्यूमन थंब.
Now let's move to the mixed nerves. There are 31 pairs of spinal nerves arises along the spinal cord. जो spinal cord मिड में मूव कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम के मिड में जो मूव करता हुआ जा रहा है, अब इसमें कह रहे हैं कि 31 pairs of spinal nerves अराइज हो रही हैं. अब ये जो मिड में देखें, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, बटरफ्लाई शेप जो स्ट्रक्चर है इसमें ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है. सो इसके साइड पे स्ट्रक्चर्स देखिए जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही हैं, 2 अराइज हुई हैं और फिर वो ज्वाइन कर रही हैं. जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दैट दिस इज़ अ स्पाइनल नर्व. ये एक स्पाइनल नर्व है. सो दोनों साइड से जब अराइज कर रही हैं, सो दिस इज़ 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व. ये एक पेयर हो जाएगा स्पाइनल नर्व का. बिल्कुल इसी तरह ही स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही होती हैं. Each contains axons of both the sensory and motor neurons. जो each spinal nerve है हमारे पास, उसमें both neurons are present, sensory and motor neurons. How it is possible? So आगे हम देख लेते हैं कि how each spinal nerve has both the sensory and motor neuron. So इसको देखने से पहले यू हैव टू नो दैट एट अ पॉइंट वेयर द स्पाइनल नर्व अराइजेज, वो पॉइंट जहाँ से स्पाइनल नर्व अराइज हो रही है, देयर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. यहाँ पे 2 रूट्स बेसिकली पहले अराइज होती हैं. स्पाइनल नर्व को जो चीज़ बना रही है, जहाँ पे वो ज्वाइन हो रही है, उससे पहले देखें तो यहाँ पे 2 रूट्स अराइज हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से. वन इज़ द डॉर्सल रूट एंड द अदर वन इज़ द ventral root. So these 2 roots unites to form the one mixed spinal nerve. ये जो 2 roots हैं ये ज्वाइन करके हमारे पास mixed spinal nerves नर्व बनाती हैं. Now अब जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का मैंने आपको कहा था, इसको भी देख लेते हैं. नाउ द डॉर्सल रूट, जो डॉर्सल रूट थी, इट हैज़ अ सेंसरी एक्सोन्स. ये सेंसरी न्यूरॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. दीज सेंसरी एक्सोन्स एंड गैंग्लियन वेयर द सेल बॉडी इज़ लोकेटेड. इसमें हमारे पास सेंसरी एक्सोन्स होते हैं और गैंग्लियंस होते हैं, जिसमें सेल बॉडी, जहाँ पे सेल बॉडी जो सी है वो लोकेट हुई होती है. एज यू कैन सी, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है सेंसरी न्यूरॉन में, ये सेंसरी न्यूरॉन है. और ये जो ब्लू डॉट ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली इट इज़ सोमा. और सेंसरी न्यूरॉन सेल बॉडी, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है. इसी तरह से वेंट्रल रूट में देखें, इट हैज़ द एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन. इसमें एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स के. रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, दीज आर मोटर न्यूरॉन्स. सो इस तरह से जब ये डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ज्वाइन करती है, सो डॉर्सल रूट के सेंसरी न्यूरॉन्स प्लस वेंट्रल रूट के मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो एक स्पाइनल नर्व बना रहे हैं. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं दैट इट इज़ मिक्स स्पाइनल नर्व, जिसमें बोथ द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. Now let's move to the functions of the spinal cord. The first one is इट सर्व एज द लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. ये एक लिंक की तरह काम करता है ब्रेन और बॉडी के दरमियान. फॉर एग्जाम्पल दैट ऑल द नर्व इम्पल्सेस दैट हैव टू गो फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, तो ये उसको सेंड करता है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स. इस तरह से ये एक एज अ लिंकेज एक काम कर रहा है बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान. The next one is it acts as the coordinator responsible for some simple reflexes. Coordinator in our first videos, इसमें हमने न्यूरॉन्स को बहुत डिटेल से पढ़ा था, उसकी टाइप्स को पढ़ा था. There I told you that what is coordinator. Basically हमारे ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेटर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, लेकिन ब्रेन जो है वो हमारे जो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं या वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है. ये हमारे हायर सेंटर, ब्रेन जो है कोऑर्डिनेटर है बट इट इज़ अ हायर सेंटर. सो ये हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, उनके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है. एंड द स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर. ये हमारे जो कॉन्शियस कंट्रोल में एक्शंस नहीं होते, मतलब वो वाले एक्शंस विच आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, उनको एज अ कोऑर्डिनेटर उनके रिफ्लेक्सेस को हैंडल करता है. इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं.
इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट वो वाले रिफ्लेक्सेस, जैसे कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जो टेम्परेचर के रिसेप्टर हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलस हुआ कि हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो उससे जो स्टिमुलस आएगा वो सेंसरी न्यूरॉन में चला जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स, या वो एक नर्व इम्पल्स है वो सेंसरी न्यूरॉन में जाएगी, एंड फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन इट इंटर्स इनटू द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वो जो इस पार्ट का जो सा इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। सो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन्स हैं फिर वो सिग्नल आगे सेंड कर देंगे टू द मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के तरफ सिग्नल सेंड कर देंगे। देन दिस मोटर न्यूरॉन्स अपना सिग्नल्स इफेक्टर्स के पास लेके जाएंगे और वहाँ से एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, दैट विथड्रॉल ऑफ द हैंड, वहाँ से अब अपना हैंड जो है हीट जो हमें स्टिमुलस टचिंग से जब हमने हीट हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो स्टिमुलस जो हमें मिला उसके रिस्पॉन्स में जो कि स्पाइनल कॉर्ड एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो ये है कि हम उसके रिस्पॉन्स में अपना हैंड फ़ौरन से विड्रॉ कर लेंगे। So this is a quick reflex which is produced by the coordinator, which is a spinal cord only. So this is an example. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में हमने अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने ब्रेन पिछली वीडियो में पढ़ा था। इन दिस वीडियो वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड अवर स्पाइनल कॉर्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। So subscribe my channel for getting more videos. Thank you.